Hello everyone, welcome back to this market analysis video for tomorrow 27th of January। लास्ट टाइम एक्सपायरी वाला दिन मंथली एक्सपायरी पे अगर आप देखो तो आपको बहुत ही बड़ा एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला, दैट टू कि 1200 पॉइंट्स का डाउन साइड आपको मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, और मैंने इसी पॉइंट पे डिस्कस किया था कि अगर फ्लैट खुलता है मार्केट एक्सपायरी के टाइम पे तो सबसे बेस्ट ट्रेड आपको मिलने वाला है, दैट टू कि नहीं सेलिंग के साइड पर एग्जैक्टली फ्लैट खुला, हमारे लेवल पे खुला ये। और यहाँ से खुलने के बाद एक मैंने ये बोला था कि जब ये लेवल क्रॉस करेगा, ये स्विंग लो क्रॉस करेगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज होने का वेट करना, फिर आप अपना फुल क्वांटिटी इसमें ले सकते हो, फुल क्वांटिटी के साथ सेल कर सकते हो। तो अगर अब आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट्स मिला होगा इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद। आपको नियरली अबाउट 1000 पॉइंट का आपको इसमें स्पॉट चार्ट में टारगेट मिला होगा, वो भी दैट टू कि नहीं 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया अपना। ठीक है, और मैंने यही बात बोला था कि अगर 41,700 क्रॉस करता है, ठीक है, तो फिर आपको अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये कंटिन्यू फॉल होता गया और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ये पूरा टाइम यहाँ पे एक रेंज साइडवेज में ही ट्रेड करने लगा बैंक निफ्टी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कल के लिए हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा बैंक निफ्टी में, कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अब इतना बड़ा सेल ऑफ आया है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली ऊपर भी रिकवर नहीं करने वाला, क्योंकि जैसे ये डायरेक्टली रिकवर करेगा ये ऊपर रेजिस्टेंस हिट करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा जब भी ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा। जितना ने ये सेलिंग मिस किया है सब ये इस रेजिस्टेंस पे सभी सेल करने की कोशिश करेंगे, तो डायरेक्टली एक बार में ये रिकवर नहीं होने वाला इतनी जल्दी। ठीक है, तो अगर हमें इसको ट्रेड करना है तो कल वेट करना है, कल अगर ये फ्लैट खुलता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है जोन जो है ये जोन जो है ये एक सपोर्ट का जोन है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये देखो ये जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये रिटेस्ट के लिए गया, फिर ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया और लास्ट स्विंग को ये क्रॉस नहीं कर पाया, तो एक ये लोअर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है। एंड आपको ये भी कहा था कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है और यहाँ पे ये रिटेस्ट करके एक सेल ऑफ आ सकता है और वैसा आ चुका है। तो अब वेट करना है, ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें एग्रेसिव सेलिंग मिल सकता है। तो मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के एंड तक देखना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। और जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को प्राइस पॉइंट समझा रहा हूँ तो एक नोट बनाइए, उसमें नोट में आप मेंशन कर सकते हो जो प्राइस पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो 15 मिनट्स में चलते हैं। 15 मिनट्स में मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। कल अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर इसके नीचे क्रॉस करता है और यहाँ पे इस जोन के यहाँ पे अगर 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर से ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगा, ये स्विंग ब्रेक होगा, स्विंग लो ब्रेक होगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा। ठीक है, क्लोज होने के बाद फ्लैट खुल के क्लोज होगा तो आप सेल करना इस कैंडल के नीचे, कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर 80 to 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना इसके नीचे जब आप सेल करोगे तो। ठीक है, और फिर इसको कंटिन्यू करना। थोड़े टारगेट जो होगा आपका राउंड लेवल जो है 41,000 होने वाला है फर्स्ट टारगेट। ठीक है, 41,000 का राउंड लेवल आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है। अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो ठीक है, या फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेना हाफ क्वांटिटी में, फिर इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाल के होल्ड करना। अगर इसको भी ब्रेक किया तो 41,000 भी ब्रेक किया तो ये 4500 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो कल का यही प्लान होगा। अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर ये नीचे क्रॉस करता है इसके नीचे और कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट्स का, तो आप इसको सेल करना। और अगर 5 मिनट्स में बहुत बड़ा कैंडल क्लोजिंग हो जाता है, ठीक है, 5 मिनट्स में अगर बहुत इतना बड़ा कैंडल क्लोज हो गया तो फिर आप 5 मिनट्स में इसको सेल कर देना। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूँगा आपको कि आप 15 मिनट्स का वेट करो। अगर बहुत बड़ा कैंडल बन गया ना 15 मिनट्स में, इमेजिन करो इतना बड़ा कैंडल बन गया, ठीक है, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहने वाला है। तो आपको उस केस में करना क्या है, अगर इतना बड़ा कैंडल बना तो आपको वेट करना है। ठीक है, पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद यहाँ पे जब ये सपोर्ट हुआ करता था, अब ये रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा, तो रेजिस्टेंस पे ये जब फिर से आपको नेगेटिव कैंडल मिला है तो यहाँ पे आप अग्रेसिव सेल कर सकते हो कि इस कैंडल के नीचे कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, क्या करना है, अगर यहाँ पे अगर 15 मिनट्स का कैंडल का साइज छोटा रहा, स्मॉल कैंडल रहा विद इन 100-150 पॉइंट्स, तो सेम कैंडल के नीचे सेल करना, कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख के। अगर बड़ा कैंडल मिल गया, अगर ब्रेकडाउन कैंडल बहुत बड़ा हुआ तो उस केस में आप वेट कर जाना, तुरंत सेल मत करना, इसको स्लो एंड स्टेडी ऊपर आना देना, एक पुल बैक लेना। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाएगा और उसके बाद आप सेल करना इस कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस देके। ये हो गया फ्लैट खुल के अगर नीचे क्रॉस करे तो। ठीक है, अगर फ्लैट खुल के ये ऊपर क्रॉस कर रहा है तो डायरेक्टली बाय मत कर लेना, इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है, इधर इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इन पॉइंट्स पे इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो अगर ये कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के जैसे ऊपर क्रॉस करेगा उसके बाद फिर यहाँ पे ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बना के जब निकलेगा इस पॉइंट पर आप एग्रेसिव हो सकते हो, इस पॉइंट पर आपको बाय करना है। ठीक है, यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर निकला, फिर नीचे आया यहाँ पे, और फिर इधर से जब ये हायर हाई प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलेगा तभी आपको बाय करना है। उस केस में स्टॉप लॉस ये जो स्विंग रहेगा इसके लो के आपके नीचे रहने वाला है। ठीक है, और कल अगर गैप अप खुल गया
200 पॉइंट ऊपर, तो वेट करना है उस केस में। ही नीचे आएगा, नीचे आएगा क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लेके है, जब ये ऊपर जाएगा फिर यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बना के निकले तभी बाय करना है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि हाई क्रॉस किया बाय कर लिए, कल के केस में ऐसा नहीं रहेगा। कल के केस में ऐसा रहेगा अगर गैप अप खुला तो वेट करना है, गैप अप खुलते ही ये सेल ऑफ में आ जाएगा, डायरेक्ट ऊपर जाने के चांसेस थोड़ा कम है, ठीक है। तो पहले तो ये नीचे आएगा, गैप अप खुलते ही नीचे आएगा, नीचे आए अब फिर क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट ले या फिर इस ब्लू जोन पे सपोर्ट ले, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के जब निकले तो ये आप बाई करना है इसको, ठीक है। और अगर कल गैप डाउन खुल गया, इमेजिन कीजिए 100-200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुलने के बाद वेट करना है। अगर तो वेट करना है, गैप डाउन खुलते ही नेगेटिव कैंडल अगर बनता है, नेगेटिव कैंडल बनने के बाद इसके नीचे रेड कैंडल बनता है, ठीक है। रेड कैंडल बनने के बाद गैप डाउन खुल के रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद आप इसकी लो जब ये क्रॉस करेगा तब आप इसको सेल करना, कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस देके, ठीक है। या फिर अगर बड़ा कैंडल हुआ तो 70-80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कंसीडर करना और फिर सेल करना है इसको। और अगर कल इमेजिन कीजिए गैप डाउन खुल गया, ठीक है, बहुत बड़ा, तो उस केस में क्या होगा, जितना ने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, सेलिंग यहाँ पे नहीं हुआ है, सेलिंग यहाँ पे सेलिंग नहीं हुआ है, सेलिंग जो स्टार्ट हुआ था, सेलिंग का स्टार्ट का पॉइंट ये था, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था ये पॉइंट, ठीक है, कि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, सेलिंग आएगा, तो यहाँ से सेलिंग शुरू हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्शन बना के कंटिन्यू नीचे आता गया, और फिर अगर यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया होगा और यहाँ पे गैप डाउन खुल जाए तो सेलर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, तो इनको और प्रॉफिट मिल जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि सेलर्स अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो अगर गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन खुला तो वेट करना है, थोड़ा सा रिवर्सल के लिए तुरंत प्लान मत करना, वेट करना है, इसको ऊपर आने देना, फिर ये जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, ये जो जोन है। तो यहाँ पे इसको जब भी ऊपर आएगा, ऊपर आकर जब यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल आपको बनाएगा ये, ठीक है, गैप फिल के बाद फिर आप इसको सेल करना, अग्रेसिव सेल करना इस कैंडल के नीचे, ये कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, इस केस में। तो मैंने आपको तीनों केस बता दिए, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट खुलने के केस में बहुत ईजी है, ठीक है। फ्लैट खुल के अगर ऊपर क्रॉस करे फिर प्राइस एक्शन बना के जाए तो बाय, फ्लैट खुल के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे तो सेल, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुल जाए तो वेट करना है, अगर माइल्ड गैप डाउन खुला तो ये इसके नीचे फिर आप रेड कैंडल, पहला रेड कैंडल मिलते हैं माइल्ड गैप डाउन पर, 120 पॉइंट गैप डाउन खुले तो इस पहला रेड कैंडल जो है इसके नीचे सेल कर देना, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया 300-400 पॉइंट का, तो उस केस में वेट करना, आने देना इसको यहाँ पे, फिर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए फिर सेल, ठीक है। गैप अप खुला, गैप अप के केस में ही जब यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर प्रोजेक्शन बना के जाए तो ही बाय है, ठीक है, वरना बाय के लिए भी थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग हुआ है तो तुरंत ही रिकवर नहीं करने वाला इतनी जल्दी मार्केट, ठीक है। रिकवर करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब भी प्राइस एक्शन बना के जाएंगे तभी रिकवर होगा, और अगर ये हर एक स्विंग लो ब्रेक करेगा तो हम इसको सेल करते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया व्यू इसका बैंक निफ्टी का। फ्लैट खुले तो ध्यान रखना, ये जो सेलिंग का प्रेशर था ये कंटिन्यू रहने के हाई चांस है, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है तो ये सेलिंग का प्रेशर जो है कंटिन्यू रह सकता है, ये इसके क्रॉस के बाद आप सेल कर सकते हो इसको, बट कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट करना, ठीक है। चलिए अब निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो कल के लिए। निफ्टी में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था कि निफ्टी एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल पे क्लोजिंग दिया है, तो और बायर्स काफ़ी बार इसको ऊपर ले जाने का ट्राई किया, लेकिन अगर लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलेगा तो फिर बायर्स इस लेवल को डिफेंड नहीं कर पाएंगे और ये एक शार्प सेलिंग के लिए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जा रहा है ये भी ब्रेक डाउन होगा और ये जो सपोर्ट जोन था ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो सेम मैंने यही कहा था कि इस बॉक्स के नीचे एक 15 मिनट्स का रेड कैंडल क्लोजिंग होने के बाद आप इसको सेल कर सकते हो सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के। तो यहाँ पे अगर आपने सेल किया होगा इस कैंडल को स्टॉप लॉस देगा तो आपको यहाँ पे मोर देन 1:2 का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कल का क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है हमारा निफ्टी में। निफ्टी को अगर आपको ट्रेड करना है कल तो वेट करना है, कल अगर ये फ्लैट खुलता है या माइल्ड गैप 10-20 रुपये गैप पे गैप डाउन खुलता है, उसके बाद फिर अगर इसके नीचे क्रॉस करता है और एक कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट का कैंडल इस लो के नीचे, तो ये आप सेल करना सेम कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। बाइंग के लिए भी मैं प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इतना बड़ा सेल ऑफ आया तो ये तुरंत ऐसे वी शेप रिकवरी आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए अगर बाई करना है तो अभी आप कम क्वांटिटी में कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब ये ऊपर जाए इस लेवल के ऊपर, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के जब निकले तभी बाई करना, ठीक है। उससे पहले बाई नहीं करना इसको, क्योंकि जितनों ने यहाँ पे सेलिंग मिस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है, इसलिए बाई के साइड में क्वांटिटी कम रखना, ठीक है। और अभी सेल ऑन राइज पे ये सेल ऑफ आ सकता है फिर से अगर ये ऊपर जाने लगा स्लो एंड स्टेडी तो, ठीक है। और कल अगर गैप अप खुल गया तो उस केस में क्या करना है कि ये जो लेवल है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, तो 80-100 रुपये अगर गैप अप खुल गया तो वेट करना है उस केस में, इसको यहाँ तक आने देना, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिला आपको तो फिर आप 18,050 के आसपास अगर नेगेटिव कैंडल मिलता है कोई तो फिर आप यहाँ पे नेगेटिव कैंडल के नीचे सेल करना, कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुल गया, इमेजिन कीजिए इधर से 17,800 तक गैप डाउन खुल गया, ठीक है,
उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको वेट करना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जितनों ने यहाँ पे सेलिंग कर रखा है, ठीक है, जितनों ने यहाँ पे सेल कर रखा है उनको वो ऑलरेडी प्रॉफिट्स में बैठे होंगे। तो ऑलरेडी अगर गैप डाउन खुल गया तो उनको प्रॉफिट्स दिख रहा होगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर फ्लैट खुलता है तो अपना सेलर्स जो है अपना पोजीशन को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं कि थोड़ा और नीचे जाएगा, और लेकिन अगर गैप डाउन खुल गया तो इनको ऑलरेडी प्रॉफिट्स मिल रहा होगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो फिर इसको ऊपर आने देना, जब ये यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए फिर आप नेगेटिव कैंडल के नीचे सेल करना, कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस रख के, ठीक है। इस केस में आप सेल कर सकते हो या फिर ऐसे, और फिर जब ये दिन का लो क्रॉस करे तो थोड़ा सा क्वांटिटी और आप ऐड कर सकते हो सेलिंग के लिए, ठीक है। और एक लेवल नोट करना 17,770, इस लेवल के नोट रखना। अगर ये लेवल टूटता है कल, ठीक है, इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है 15 मिनट्स तक 17,770 के नीचे, ठीक है, 17,770 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगता है 15 मिनट्स के लिए, तो आपको एक बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग देखने मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखो तो ये 17,770 को बहुत बार डिफेंड किया है, ठीक है। ये जो लेवल है 17,770 का, ये जो लेवल है इसको बहुत बार मार्केट ने डिफेंड किया है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये लेवल जो है बहुत बार ये डिफेंड हो चुका है, ठीक है। एक मैं आपके लिए लाइन खींच देता हूँ एक, ठीक है। ये जो आप देखो, अरे यार एक सेकंड, इस लेवल को बायर्स ने काफ़ी बार डिफेंड किया है, बार बार यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाए। तो ये लेवल जो ये भी अब वीक हो चुका है, ये भी ज़्यादा कुछ खास देगा नहीं। तो अगर 17,770 के नीचे ये ट्रेड करता है, एनी हाउ अगर आ जाता है, ठीक है, तो फिर वेट करना है, इसके नीचे जैसे क्रॉस करेगा और एक 5 मिनट्स का कैंडल अगर क्लोजिंग दे दे तो आप इसको सेल करना, ठीक है। कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस देखा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है फिर से वेल एंड गुड, निकल जाना। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होकर जब हो जाए तो होल्ड नहीं करना, इसको निकल जाना, ठीक है। और अगर हिट करके फिर दोबारा अगर नीचे आता है, फिर से प्रोजेक्शन बना के नीचे आता है, फिर से आप इसको सेल कर सकते हो 17,770 के नीचे 40-50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस देके, और 17,500 आपका पहला टारगेट होगा, ठीक है। इस केस में मैंने आपको उस दिन ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि 18,000 का लेवल जो है अगर इसके नीचे ये आने लगता है 18,000 के नीचे, तो फिर और आपको एग्रेसिव सेलिंग देखने मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही 18,000 लेवल ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर ये रुका नहीं, ये तुरंत नीचे आ गया बहुत जल्दी, ठीक है। 18,000 का लेवल जैसे ही इसने क्रॉस किया, ये नीचे शार्प सेलिंग में आ गया मार्केट, और अब ये प्रोजेक्शन थोड़ा नेगेटिव के साइड ही बिल्ट है। तो कल के लिए थोड़ा सेलिंग के साइड ही प्लान करना, बाइंग के साइड आप इग्नोर ही कर देना, क्वांटिटी कम रखना, एक ही क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी में भी ट्रेड मत करना, वन क्वांटिटी में ट्रेड करना अगर करोगे तो। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है तो ये सेलिंग के लिए जा सकता है मार्केट फिर से, अगर इसके नीचे क्रॉस करता है तो, ठीक है। आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।